हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 8 की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो है मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 है आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, डू यू नोटिस ए पैटर्न। आपको ये बताना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 और 4 लगातार आने वाले। तो इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, अगर आप देखेंगे कि 1 और 4 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 2 और 3 यानी कि 2 नंबर लाई करते हैं। तो हमें यही बताना है और ये भी बताना है कि उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे हमारा हो गया 1 एंड 4, पहला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया, 1 एंड 4। ठीक है, 1 एंड क्या हो गया आपका 4। तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर लाई होते हैं, 2 नंबर्स लाई होते हैं, आपको पता है 2 और 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या आएगा, 4 और 9 आएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा तो 4 और 9 के बीच में कितने होंगे, 4 नंबर होंगे, लाई होंगे। वो कौन कौन से, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये होंगे 4 और 9 के बीच में। जैसे पहला हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया। तो 1 और 4 के बीच में मैंने बता दिया आपको 2 नंबर होंगे लाई। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और 4 और 9 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 4। ठीक है, फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 और 9 के बीच में होंगे हमारे 6 नंबर लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर आएगा 25, 16 और 25 के बीच में होंगे 8 नंबर्स। अब ये नंबर्स कैसे आएंगे, अब अगर आपको कोई बड़ा नंबर निकालना है, मान लो आपने ले लिया कोई बड़े नंबर का, तो इसमें हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, हम क्या कर देंगे, जो भी इसमें से छोटा नंबर है ना, 1 और 2 में से जो छोटा नंबर है 1, उसका हम क्या कर देंगे डबल। हमने 1 का डबल कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। फिर हम इस 2 और 3 में से जब हम निकालेंगे इनके स्क्वायर से, तो 2 का हम डबल कर देंगे तो 4 नंबर्स आ गया। फिर हम 3 और 4 में से निकालेंगे तो हम 3 का डबल कर देंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से 4 कर, अगर हमें 98 स्क्वायर और 99 स्क्वायर के बीच के नंबर निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 98। तो 98 का हम कर देंगे डबल। तो इसका जब हम डबल कर देंगे तो इसके आ जाएंगे नंबर्स। ठीक है, कि इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लो आपने ले लिया 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, आपको निकालना है इन दोनों के बीच के नंबर्स बताने हैं आपको कौन सा लाई होगा। तो छोटा नंबर कौन सा है 13, तो 13 का आप कर दो डबल। ठीक है, 26, तो इनके बीच में 26 नंबर्स लाई होंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, और पैटर्न आपको बता दिया क्या फॉलो होगा, हमने क्या कर देना है, नंबर का डबल कर देना है। आगे इसमें दिया है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स, यहाँ दिया कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में जो है कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं। ठीक है, एंड हाउ मैनी आर बिटवीन 101 और 200 के बीच में बताने, यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर। पहले हमने जो स्क्वायर की टेबल फिल करी थी कि 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर 4, हमने फिल करी थी पूरी 30 नंबर्स तक। तो उसका हमें यूज करके बताना है कि 1 और 100 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो 1 और 100 के बीच में तो टेबल, ठीक है, वो वाली जिससे हमें पता लगाना है। तो 1 और 100, देखिए ये 1 है और ये 100 है, तो उसके बीच में कितने स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स आ रहे हैं ना स्क्वायर के। अब हमें 101 से 200 तक का बताना है। तो 101 से आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहाँ तक बताना है हमें, 200 तक। तो 200 तक आप यहाँ तक होंगे, है ना, इस नंबर तक होंगे आप 200 तक, क्योंकि 196 आ रहा है तो 200 तक ये हो गया। तो इसमें कितने स्क्वायर नंबर लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर नंबर लाई कर रहे हैं, है ना। अब हमें 201 से 300 तक जाना है। तो 201 से आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, है ना, 15 से स्टार्ट होगा आपका, 15 से स्टार्ट होगा। तो 200 से हमें 300 तक जाना है। तो 300 नंबर हमारा यहाँ 324 आ रहा है, तो 300 हमारा लास्ट यहाँ तक आएगा। तो कितने नंबर लाइज कर रहे हैं, A1 2 और 3।
3 नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पता लगाना है हमें स्क्वायर नंबर्स कितने लाई कर रहे हैं। तो चलिए हमारी टेबल जिसमें हमें बताना है 101 से 200 तक हमारे कितने नंबर्स लाई करते हैं, जो कि मैंने बताया 4 नंबर्स लाई करते हैं। 200 से 300 तक 3 नंबर्स लाई करेंगे हमारे, आप चेक कर सकते हैं जाके। यहाँ पे हमारे 3 आ जाएंगे। 400 से 500 के बीच में 2 नंबर्स लाई करेंगे। 500 से 600 के बीच में 2 करेंगे। 600 से 700 के बीच में 2। 700 से 800 2। 800 से 900 3 नंबर्स, और 900 से 1000 तक 1 करेंगे। ठीक है, नंबर्स लाई। चलिए आगे देखते हैं आगे टॉपिक क्या दिया है। आगे टॉपिक दिया है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में आप जो 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15, जिनसे हमारा ट्रायंगल बनता है ना। ठीक है, जिन जिन नंबर्स को यूज करके हमारा ट्रायंगल बनता है। तो इसके बारे में हमें क्या दिया है, नीचे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि कैन यू सी एनी रिलेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में। स्क्वायर नंबर आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये स्क्वायर नंबर हो गए 1, 4। ठीक है, आपका 16 ये स्क्वायर है। इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो आप देखेंगे कि जब हम दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 3 करते हैं, तो हमारा 4 आता है, जो कि हमारा क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। फिर हम 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा। 9 भी हमारा स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, जो कि यहाँ दिया हुआ है हमें। फिर हम अगले 6 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। अब अगला हमें ये फिल करना है बॉक्स। तो हमने अगला नंबर कौन सा ऐड करेंगे? हम 6 से 10 तक कर दिए। अब 10 और 15 को ऐड करेंगे, तो 10 + 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, जो कि किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हमारे सर्कल कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन्स बनानी। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आपको 5 5 देने हैं, 5 रोज में, 5 कॉलम्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्कल बनाने हैं इसमें। अब आगे स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना है हमें। अभी तक हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? देखो, इस रूट ये होता है, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट इसको हम बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या दिया है? एरिया दिया है स्क्वायर का, जिसकी हमें क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। अभी तक हमें साइड दी होती थी, हमें एरिया निकालना होता था। जैसे साइड इंटू साइड होता है एरिया। ठीक है, अब हमें एरिया दिया है, उससे हमें साइड निकाली। यहाँ पे दिखा है 7 × 7 = 49, यानी 49 जो है किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। हम जानते हैं ये। तो अगर हमें साइड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हम इसकी साइड कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है हमारा? एरिया = साइड इंटू साइड होता है ना। तो हमारा एरिया दिया है 49, और साइड, इसको हम साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम इस 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हमारी साइड हो जाएगी 7, है ना। तो 7 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी हमारी। ये हमें दिया है कि सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विद एन एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर, है ना। इसकी साइड क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब 49 का स्क्वायर रूट हम ऐसे लगाते हैं, वो क्या होगा? 7। 7 कैसे होगा कि 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, है ना, अंदर। तो जब जब दो दो के पेयर बनेंगे, मतलब दो नंबर्स के, दो सेम नंबर्स के पेयर बनेंगे, तो वो क्या होगा? तो उसमें से एक नंबर हम जो है बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 49 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा? 7। अब मान लो मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 64। तो 64 का रूट, ये जैसे कि यहाँ बताया गया 64 किसका? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 8, क्योंकि वो 8 का स्क्वायर होता है, और दो नंबर सेम नंबर के पेयर बन गए, है ना। तो इसमें से हम एक नंबर बाहर निकालेंगे, तो इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 8। ठीक है, हम ऐसे कहेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वी नो दैट 8 × 8 64 होता है, तो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, है ना। व्हाट अबाउट -8 = माइनस? अगर -8 और -8 है तो भी क्या होगा? 64 ही होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर = 64 होता है। -8 का भी स्क्वायर हम करेंगे तो 64 ही आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। ठीक है, 64 का मतलब दो वैल्यू आएगी, +8 और -8।
एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर्स स्क्वायर रूट्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द 64 का +8 और -8। जैसे 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 100 आता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 100 आता है, तो प्लस का भी 10 हो सकता है इसका स्क्वायर रूट और माइनस का भी। तो ये फॉर्मूला बना दिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव, लेकिन हम इस चैप्टर में केवल पॉजिटिव की तरफ ही ध्यान देंगे, मतलब +10 को ही मानेंगे हम स्क्वायर रूट, हम नेगेटिव नंबर को नहीं लिखेंगे। Given a number such 576 और 327, how do we find out if it is a perfect square? अब ये जो दो नंबर दिए हैं 576 327, हम कैसे बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हाउ कैन बी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे बताएंगे कि ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर, हम जानते हैं कि 1496 जिस भी नंबर के एंड में आता है, जैसे इसके एंड में 6 नंबर आ रहा है, इसके एंड में 7 नंबर आ है, तो एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, और 2 जीरो हो जिसमें 6 जीरो हो, तो वो क्या होता है नंबर, हमें पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट ए नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज ए स्क्वायर, लेकिन हमें पहले भी पढ़ा था कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, हम ये नहीं बता सकते कि 576 है भी या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन 327 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जिस भी नंबर के लास्ट में जो है हमारा कौन से नंबर आते हैं, 2 आता है, 3 आता है, हमारा 7 आता है, 8 आता है, तो वो नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो जैसे कि इसके लास्ट में 7 नंबर आ रहा है, तो ये तो हमें पता है कि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 327। लेकिन बात है कि 576 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमने वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इस सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस में ऑल सारे नंबर्स जो है लिख लिए, ठीक है, उनके स्क्वायर्स लिख लिए। फाइंड अवर वेदर 576 ऑक्योर्स अमंग देम, वी नो दैट 2 यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर 400 होता है। वी कैन फाइंड, हम 21 से, अब हम क्या करेंगे 400 के बाद 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर निकाल लिया, 21 का निकाल लिया, 22 23 24, तो हमें पता चल गया कि 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। However, this process becomes inefficient for large number, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नंबर है, मान लो हमारे पास नंबर है 9801, इतना बड़ा नंबर है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे इस तरीके से। तो रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर हमें 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर माइनस करते रहते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, ये भी पहले वीडियो में बताया था मैंने। तो हमें पता चल जाता है कि 81 भी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टेड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 1 से लेकर हम जब 1 से हम स्टार्ट करते हैं माइनस करने से, 1 लेंगे ऑड नंबर, फिर 3 लेंगे, 5 लेंगे, जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए, है ना। तो इसमें हमने कितने स्टेप लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेप लिए, तो हमें पता चल गया कि 81 का क्या है, 9 है स्क्वायर रूट। वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट। अब हम 7 to 9 का कैसे पता लगाएंगे, इस मेथड से, इस वाले मेथड को भी अगर हम यूज करते हैं तो हम 7 to 9 का भी दो मेथड बता दिए, देखिए ऊपर, एक तो ये वाला मेथड, लेकिन इस मेथड में भी अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे इसका स्क्वायर रूट। अब ये दूसरा मेथड बताया, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे फिर कि वो स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। यस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, अगर हमारे पास बड़ा नंबर है 7 to 9 तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम लगेगा हमें करने में। कैसे करेंगे, वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ, ठीक है। विल लुकिंग एट ए नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम एक मेथड का यूज करेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप करते आ रहे हैं, ऐसे करके होता है ना, हम इसमें नंबर लिख लेते हैं, तो हमने मान लो 7 to 9 का हमें निकालना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसको चलिए पहले ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं नंबर, तो इसे 3 से करते हैं डिवाइड। तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 4 3, ठीक है, फिर 3 8 जा 1 जा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है, इसे एलसीएम मेथड भी बोलते हैं ना। 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारे नंबर्स आ गए यहाँ पर। अगर इसमें दो दो के पेयर बन रहे हैं, यहाँ भी 3 के 2 पेयर, यहाँ के भी 3 2 पेयर, तो इसका मतलब ये क्या है, 7 to 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दो दो के पेयर बन रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल लेंगे, मान लो हमें 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकालना है,
ठीक है, हमने ले लिया 7 to 9 का स्क्वायर रूट। अब ये नंबर सारे हैं, तो जो दो दो नंबर आ रहे हैं ना उनका हम एक नंबर लिखेंगे, फिर इस 2 3 का हम 1 3 1 1 3 3 लिखेंगे, फिर इन 2 3 का हम 1 3 लिखेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 27। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हमें आगे दिया है कि 3 to 4 ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 3 to 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम करेंगे 3 to 4 का निकाल लेते हैं। जैसे ये निकाल लिया हमने, तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारा, 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 जा 2 4 जा 1, और फिर लास्ट में ये 3 से चला जाएगा। गलत हो रहा है, कुछ लग रहा है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 नंबर आएगा 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और फिर ये नंबर हमारा जाएगा 81, किससे जाएगा हमारा 3 से, तो 3 से जाएगा तो 27 आ जाएगा, फिर 3 9 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। तो आप देखेंगे कि पेयर बन रहे हैं, तो पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है 3 का और 3 का, जो कि यहाँ पर हमें शो करके दिखाया गया है। ये आ गया हमारा। अब हमने इनमें से एक एक ले लिया, एक 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, एक फिर एक 3 ले लिया, इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 18 आ गया। तो 3 to 4 जो है वो 18 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया कि 3 to 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 18 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि 156 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका मेथड का यूज करेंगे, तो आप अब देखेंगे कि हाँ 2 के तो पेयर बन रहे हैं बट 3 और 13 के पेयर नहीं बन रहे, तो 156 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और उसका स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आप इन नंबर्स को आप कर सकते हैं 1156 और 2800 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और पता लगाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर वी आर फैमिलियर विद एंड देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल टू सर्च। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड और दिया है इसको निकालने का। देखिए इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, इस नंबर का 1936 का। अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि 1936 किस किस के बीच में लाई होता है। एक तो 40 का स्क्वायर 1600 और 50 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में ये लाई हो रहा है नंबर, है ना। ठीक है, 40 और 50 के बीच में द लास्ट डिजिट ऑफ 1, अब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 6 है ना। सो दैट द लास्ट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट मस्ट आइदर बी 4 और 6। इसका मतलब इसका स्क्वायर नंबर वो होगा जिसकी लास्ट की डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, है ना। अभी पिछली वीडियो में बताया था कि 1936 आ रहा है, तो 6 नंबर हमें लास्ट का लाना है। तो 4 को जब हम 4 को डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 4 जा 16 6 आ जाता है ना। और 6 को भी अगर हम डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 ही आता है। तो वो कौन से नंबर होंगे, इसके स्क्वायर नंबर कौन से होंगे, जिनकी डिजिट में या तो 4 आ रहा होगा या 6 आ रहा होगा, वही इसके स्क्वायर नंबर होंगे, है ना। ठीक है, ये तो हमें अब कंफर्म हो गया, क्या तो 44 होगा इसका स्क्वायर नंबर या 46 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ वी कैलकुलेट 45 स्क्वायर, अगर हम 40 और 50 के स्क्वायर के बीच के, 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में हम उसके बीच का एक नंबर ले लेते हैं 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर का नंबर हम पहले पता लगा लेते हैं। जब 45 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2025 जो है नंबर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1936 जो है इससे क्या है, इस नंबर से छोटा है, तो ये यहाँ तो नहीं लाई करेगा। तो इससे पहले वाला नंबर यानी कि 45 से पहले वाला नंबर जो होगा वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब। क्योंकि अगर हम 45 के बाद वाला नंबर लेते हैं 46, तो उसका स्क्वायर तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 45 का तो स्क्वायर ही इतना बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले वाला जो 44 है ना, वही इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 44 नंबर। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर इसका स्क्वायर रूट है।
अब आगे देखते हैं, आगे दिया है कि अरिबम और बीजू प्ले ए गेम, एक गेम प्ले किया, वन सीज ए नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विद स्क्वायर रूट। एक तो नंबर बोल रहा है और दूसरा इसका स्क्वायर रूट नंबर बता रहा है। अब अरिबम ने स्टार्ट किया, उसने बोला 25 एंड बीजू क्विकली बता दिया उसने कि इसका स्क्वायर रूट नंबर है 5, है ना, उसने बता दिया कि इसका नंबर है 5। अब बीजू ने बोला 81, तो अरिबम ने बता दिया 9 है इसका स्क्वायर रूट नंबर। द गेम गोज टिल अरिबम से, जब तक अरिबम ने 250 नंबर नहीं बोल दिया तब तक गेम चलता रहा। अब बीजू जो है इसका आंसर नहीं दे पाया कि 250 का स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, क्योंकि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो अरिबम आस्क्ड बीजू ही कैन एट लीस्ट प्रोवाइड ए नंबर दिस इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। अब उसने कहा कि तुम ना 250 के आसपास का कोई नंबर बता दो जो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएगा। अब बीजू ने एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ 250, अब उसने एस्टिमेट वैल्यू निकाली। अब इसको इस नंबर, ये नंबर किस नंबर के बीच में लाई होगा, 100 और 400 के बीच में उसने ले लिया इस नंबर को, क्योंकि 100 क्या होता है 10 और ये 20 का। इसका मतलब ये नंबर किस स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करेगा। उसने क्या ले लिया, उसने कह दिया कि 100 और 400 के बीच में 250 आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 400 किसका है 20 का। इसका मतलब 10 के स्क्वायर के बीच में और 20 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद इनने क्या करा, 10 और 20 के बीच का जो नंबर लिया, जैसे कि पहले वाले प्रोसेस में किया था, हमने एक ले लिया 10 का स्क्वायर और एक 20 का, और इन दोनों के बीच का स्क्वायर का नंबर होता है 15, उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225। ठीक है, और हमारा नंबर है 250 और 16। अब इसके अगले वाला 15 के अगले वाला 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। ठीक है, और इसका आ गया 15 का 225। तो ये सबसे ज्यादा किस नंबर के पास है, हम ये देखेंगे। तो सबसे ज्यादा ये किस नंबर के पास आ रहा है, 256 के पास ज्यादा आ रहा है ना ये, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कि सिंस 256 मच क्लोजर किसके है, ये सबसे ज्यादा पास किसके है, सिंस मच क्लोजर टू, ये किसके ज्यादा आसपास है, 250 के ज्यादा पास है ना ये नंबर। किसके ज्यादा पास है, 256 के पास है ज्यादा देन 2225 के अलावा। तो 250 का अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो है, अप्रोक्सीमेटली उसने बोला था ना बता दो आसपास का कोई नंबर, तो 16 होगा उसके आसपास का नंबर। वी ऑल्सो नोन इज लेस देन 16। Here is another problem that requires estimated square roots. अखिल हैज ए, अब इसमें भी प्रॉब्लम आ गई कि उसके पास क्या है, एक क्लॉथ है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, अखिल के पास 125 मीटर सेंटीमीटर का जो है उसके पास एक कपड़ा है। अब ही वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट ए स्क्वायर। अब वो क्या बनाना चाहता है, एक स्क्वायर हैंडकरचिप बनाना चाहता है 15 सेंटीमीटर की। तो उसने सोचा कि इतना मैं बना लूं। ठीक है, इफ नॉट ही वॉन्ट्स टू नो मैक्सिमम साइज ऑफ हैंडकरचिप दैट कैन बी कट फ्रॉम दिस पीस ऑफ। अब वो कह रहा है कि ये जो 125 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है उसके पास, इसमें से वो कितना कपड़ा कट करे मैक्सिमम, मतलब कि स्क्वायर में बन जाए उसका हैंकी, तो कितना कट करे। तो वही हम करेंगे कि 125 पहले तो किस स्क्वायर नंबर के बीच में लाई होगा, तो एक तो 121 और 144 के बीच में, यानी कि 11 का स्क्वायर लेंगे और 12 का स्क्वायर लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 125 किस नंबर के पास है ज्यादा, तो 11 का जो स्क्वायर है उसके ज्यादा पास है 121। इसका मतलब ये किस अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास, किस स्क्वायर के आसपास आएगा, 11 के। ठीक है, तो वो कितनी लेंथ लेगा, 11 सेंटीमीटर लेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है। तो आज जो है हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।